अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल के आज की इस वीडियो में हम डिफेक्ट्स यानी उसकी खामियों को डिस्कस करने जाएंगे। तो इससे पहले आपको मालूम है हमने बोहर्स एटॉमिक मॉडल को डिटेल में डिस्कस किया था और आज की इस वीडियो में हम उसके डिफेक्ट्स को डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग आर द डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल के हम जो है वो डिफेक्ट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला डिफेक्ट जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल का है, बोहर्स मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एंड दोज स्पीशीज which have single revolving electron around the nucleus। याद रखिएगा बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है या उन एलिमेंट्स या उन आइंस के लिए एप्लीकेबल है जिसके अराउंड सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, चक्कर लगाता है। मिसाल के तौर पर हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, +1 चार्ज आ जाएगा, यानी इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा जो इसके ऊपर चक्कर लगाएगा, तो इसके लिए एप्लीकेबल है। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो इसके ऊपर +2 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो लिथियम +2 के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम एटॉमिक नंबर क्या है, 4 है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो +3 चार्ज आ जाएगा, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर बचता है। तो यानी ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, सिंगल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अगर है, एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की गिर्द रिवॉल्व करता है, ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए जो है वो एक्सप्लेन करता है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉन यानी न्यूक्लियस के अराउंड अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगा रहे होते हैं तो बोहर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। मिसाल के तौर पे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। हीलियम के पास 2 है, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के पास जो 4 है और बोरॉन के पास 5 है, तो इनके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू बोहर्स कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। बोहर के कॉन्सेप्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ क्या करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। भाई बोहर ने ये कहा, अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम यहाँ आपको फोकस करके बता दूं कि भाई ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, सर्कल में चक्कर लगाता है। लेकिन जैसे जैसे जो वो फिजिकल केमिस्ट्री एडवांस होती जाती है तो हमें पता चलता है कि न्यूक्लियस सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाता, न्यूक्लियस जो है वो 3 डायमेंशन में चक्कर लगाते हैं। भाई एक्स एक्सिस में चक्कर लगाते हैं, न्यूक्लियस जो है वो वाई एक्सिस में चक्कर लगाते हैं, न्यूक्लियस जो है वो क्या करते हैं, जेड एक्सिस में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो अलग अलग डायमेंशन में करते हैं। तो यहाँ हमने कहा अकॉर्डिंग टू बोहर कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। लेटर ऑन इट वाज प्रूव्ड दैट इलेक्ट्रॉन डिड नॉट मूव इन सिंगल प्लेन बट इन 3 डायमेंशनल स्पेसेस। बोहर के कॉन्सेप्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में, जबकि बाद में प्रूव होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 डायमेंशनल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। According to Bohr concept, the electron in an atom is located at a definite distance from the nucleus and revolves with a definite velocity which is against the Heisenberg uncertainty principle। बोहर कॉन्सेप्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक मखसूस डिस्टेंस पर जाकर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो चक्कर लगाता है एक मखसूस वेलोसिटी के साथ, जो कि हेजन्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के क्या है, अगेंस्ट है। आगे जाके हम हेजन्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे जिसमें मूविंग पार्टिकल की एक ही वक्त में मोमेंटम और पोजीशन मालूम करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ इसमें कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक डेफिनेट डिस्टेंस पे, एक मखसूस डिस्टेंस पर एक मखसूस वेलोसिटी के साथ चक्कर लगाता है जो कि हेजन्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के क्या है, खिलाफ है। यानी मखसूस वेलोसिटी और मखसूस डिस्टेंस एक ही वक्त में मालूम करना पॉसिबल नहीं होते। जबकि इसी तरीके से बोहर्स थ्योरी एक्सप्लेन ओनली द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिड नॉट एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में आपको थोड़ा सा बता दूं, भाई इन्होंने कहा था ना, बोहर ने कहा था कि ये मखसूस ऑर्बिट में क्या करता है, चक्कर लगाता है, जबकि डी ब्रोगली ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता
करता है वेव की शक्ल में। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वेव की शक्ल में क्या करता है, चक्कर लगाता है। ये इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है। तो यहां इसने कहा बोहर जो है वो क्या करता है, एक्सप्लेन ओनली द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के सिर्फ पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है, डिड नॉट एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये तमाम जो है वो डिफेक्ट्स थे जो कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल के थे, जो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।